आज की जो स्टोरी है ये मेरे ही होम टाउन नागपुर की है और ये नागपुर के सबसे बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्टोरी है और उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आज बने 100 साल से भी ऊपर हो चुके हैं। जब भी हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल इमेजिन करते हैं तो हमको बड़े बड़े कॉरिडोर्स दिखते हैं, पुराने टाइम के बड़े बड़े रूम्स होते हैं जो जनरल वार्ड कहते हैं, जिसमें 20 से 25 पेशेंट्स वगैरह रहते हैं और उनके एक एक जो पेशेंट होते हैं वो अलाउड होते हैं। बड़े बड़े कॉरिडोर में ऐसे नर्स वगैरह आती जाती हमको दिखते रहती है, किसी पेशेंट के लिए कुछ दवाई लेके। वार्ड बॉय होते हैं जो क्लीनिंग वगैरह करते रहते हैं। अक्सर जो पेशेंट की फैमिली वाले मेंबर्स होते हैं वो बहुत टेंशन में या घबराहट में, एकदम जल्दबाजी में यहाँ वहाँ कॉरिडोर में भटकते हुए दिखते हैं। कुछ ना कुछ, कोई फॉर्म भर रहा है, कोई दवाई लेने जा रहा है, कोई रिलेटिव्स को कांटेक्ट कर रहा है। और पूरे हॉस्पिटल में एक बहुत अजीब सा सन्नाटा रहता है, दिन में भी, मतलब रात में तो कुछ ज़्यादा ही रहता है पर दिन में भी एक अजीब सा सन्नाटा रहता है। बस लोगों के आने जाने की आवाज़ें, दवाई या अपने पेशेंट से बात करने की आवाज़ें, और कभी कभी दूर किसी रूम से किसी के रोने की आवाज़ आती है। कोई पेशेंट की डेथ हो जाती है, उनके रिलेटिव्स रोते रहते हैं तो एकदम से पूरे कॉरिडोर में वो आवाज़ गूंजती है। पर्सनली मैं भी एज अ पर्सन हॉस्पिटल से बहुत दूर भागती हूँ और मुझे भी ये सब बहुत अजीब सा लगता है। वहाँ पे आपको दवाइयों की स्मेल आएगी, बहुत तेज़ एक तीखी स्मेल होती है। ये स्टोरी 2005 की है और मैं उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हुए उनका नाम चेंज करके बताऊंगी। तो राकेश जी जो है तो वो अपना इलाज कराने के लिए नागपुर आए हुए थे जबलपुर से। उनके साथ उनकी वाइफ आई थी, उनका बेटा आया था और उनकी 2 बेटियां आई थी और उनकी और भी बेटियां जो शादीशुदा थी, उनकी शादी यही नागपुर में हुई थी तो वो भी उनसे मिलना आना जाना करते रहती थी। तो उन्होंने जनरल वार्ड ना लेते हुए प्राइवेट रूम लिए थे। तो प्राइवेट रूम में ऐसा होता है कि पेशेंट के साथ 2-3 लोग भी अलाउड होते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी वहाँ पे रुक सकते थे। तो उन्होंने प्राइवेट रूम लिए थे जो 3rd फ्लोर पे था, तो उन्होंने प्राइवेट रूम लिए थे जो 2nd फ्लोर पे था। और ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल था, बहुत बड़ा कॉरिडोर था। पहले दिन हुआ वो वहाँ पे एडमिट हुए उस रूम पे और नर्स आई, जो भी उनकी सलाइन वगैरह लगाना था, मेडिकेशन वगैरह करना था, वो करके वो चली गई। फिर शाम को फैमिली मेम्बर्स वगैरह मिलने आए, जो भी थे यहाँ इस शहर में रहते थे, वो सब बातचीत करे उन्होंने और उनको खाने पीने की जो भी फ्रूट्स वगैरह है वो सब देके वो भी अपने अपने घर चले गए। रात में वहाँ पे उनकी वाइफ, उनका एक बेटा और उनकी 2 बेटियाँ रुकी हुई थी। तो बेड पे राकेश जी सोए थे और नीचे ज़मीन पे बिस्तर बिछा के उनकी वाइफ और उनका बेटा और उनकी 2 बेटियां सोई हुई थी। रात में 2:30 बजे के आसपास उनको प्यास लग रही थी तो उनकी एकदम से नींद खुली। तो उन्होंने देखे कि सब सोए हुए हैं तो उनको लगा कि इनको नहीं उठाता हूँ, मैं खुद उठ के, मतलब बाजू में ही जो पेशेंट के अक्सर बेड के बाजू में एक टेबल होती है, वहाँ पे पानी वानी सब, पानी, दवाई और जूस वगैरह सब रखा रहता है। तो वो जस्ट पानी लेके ऐसे टर्न हुए तो उनको दिखा कि खिड़की में, विंडो पे एक आदमी खड़ा हुआ है। तो देखा कि उसने रेड कलर का ऐसे कोट जैसा पहना है और वाइट कलर के उसके कर्ली बाल हैं, ऐसे पूरे यहाँ से यहाँ तक कर्ली से बाल हैं। तो ये देख के एकदम से उनको अजीब सा लगा। और जो राकेश जी थे वो 60 ईयर्स के थे। तो पहले उनको लगा कि शायद उन्होंने दवाई के नशे में, या शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है उन्होंने क्या देख ली है, या कोई, उनको ऐसा लगा कि कहीं कोई चोर तो नहीं है जो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने एकदम से चिल्लाए, कौन है करके। तो बाजू में जो उनकी वाइफ और उनके बेटे बेटी वगैरह सोए थे, उनकी एकदम से नींद खुल गई। तो उन्होंने पूछे कि क्या हो गया। वो डर गए थे कि कहीं कुछ तबीयत ख़राब तो नहीं होगी। होता है ना, जब हमारे साथ कोई पेशेंट होता है तो थोड़ी सी भी आहट से हमारी नींद खुल जाती है, क्योंकि वो एक डर रहता है कि उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। तो सब लोग एकदम घबरा के उठे और उन्होंने पूछा कि क्या हो गया। तो राकेश जी ने कहे कि विंडो के बाहर एक आदमी खड़ा था, रेड कलर का उसने कोट पहना हुआ था और उसके वाइट कलर के ऐसे कर्ली बाल थे और वो मेरे को झाँक के देख के स्माइल कर रहा था। तो उनके बेटे एकदम से उठे और जाके झाँक के देखे तो अब 2nd फ्लोर में वहाँ पे कैसा था, विंडो, और विंडो के पास अक्सर ऐसे नीचे हल्का सा एक एरिया होता है, इतना पतला सा, वो था। और वहाँ चढ़ने की कोई जगह नहीं थी, कोई चढ़ के ऊपर नहीं आ सकता था। तो अगर कोई चढ़ के भी आता और अगर कोई कूदता तो एकदम से आवाज़ आती। सबको लगा कि शायद उनको सपना वगैरह दिखा होगा, तो सबने उनको बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं, अगर कोई कूदता या भागता भी तो दिखता, वहाँ पे बहुत लंबा ऐसा एरिया था तो कोई अगर कूदता तो भागते हुए दिखता, और 2nd फ्लोर से कोई कूदेगा कि उसके हाथ पैर टूट जाएंगे। तो सबने उनको बोल दिया कि नहीं, शायद आपको सपने में ऐसा फील हुआ होगा, ऐसा कोई नहीं है, वहाँ पे कोई नहीं है। फिर वो सो गए।
फिर दूसरे दिन घर वालों को लगा कि इनको शायद यहाँ पे जो सेकंड फ्लोर पे था प्राइवेट रूम, वहाँ पे एकदम खाली खाली सा था, तो शायद इनको थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। तो घर वालों ने सोचे कि ऊपर से प्राइवेट रूम जो है वो ऊपर वैसे भी घर वालों के लिए भी बहुत दूर पड़ता था, एकदम जाना, जो भी फैमिली वाले मिलने आते थे उनको भी काफ़ी दूर पड़ता था। तो घर वालों ने डिसाइड किया कि रूम चेंज करके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही कोई प्राइवेट रूम हम बुक कर लेंगे। तो दूसरे दिन जब उनको सीढ़ियों से लेके सब नीचे उतर रहे थे, तो राकेश जी जहाँ जहाँ से जाते थे या जिस जिस कॉरिडोर से टर्न होते थे या जिस सीढ़ी से उतरते थे, तो उनको हर जगह वो बंदा रेड कलर का कोट और ऐसे वाइट कलर के कर्ली से बाल, वो हर जगह उनको खड़ा दिखता था और एक अजीब सी क्रीपी स्माइल करता रहता था। जैसे वो स्टेयर्स से नीचे उतरे और उन्होंने टर्न होके ऐसे देखे, तो बंदा ऊपर सीढ़ियों के पास खड़ा रहता था और स्माइल करके उनको देखता रहता था। फिर जब वो नीचे उतर के कॉरिडोर से टर्न हुए, तो उनको फिर वो बंदा दूर में एक जगह खड़े दिखा कॉरिडोर के पास और फिर से उनको देख के क्रीपी सी स्माइल कर रहा था। तो वो बार बार ऐसे हर जगह से टर्न होके या कहीं से भी जाके एक बार पीछे मुड़ के देखते थे। तो ये चीज़ उनकी वाइफ बहुत नोटिस कर रही थी, तो कि वो कहीं से भी जाते हैं फिर पीछे मुड़ के किसी को देखते हैं, फिर कहीं जाते हैं फिर पीछे मुड़ के किसी को देखते हैं। तो ये चीज़ उसको बहुत अजीब लगी, तो उसने सोची कि मैं पूछ लेती हूँ। तो उनकी वाइफ ने राकेश जी से पूछी कि आप बार बार पीछे टर्न होके किसको देख रहे हो? तो उन्होंने बोले एक बंदा है रेड कलर का कोट पहना हुआ और घुंघराले से सफ़ेद बाल है, वो कल रात को भी विंडो के पास देख के मेरे को बहुत स्माइल कर रहा था। अभी भी मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वो थोड़ी दूर पे खड़ा रहता है और मेरे तरफ देख के स्माइल करता है। तो जब ये बात उनकी वाइफ ने और उनके बच्चों ने सुने, तो उनको थोड़ा अजीब लगा और उनको लगा कि एक तो जो डिस्क्रिप्शन है उस बंदे का कि रेड कलर का कोट पहना हुआ है और कर्ली बाल है, ये आजकल के ज़माने में मतलब कौन ऐसा रहता है? भले ही वो 2005 का टाइम था, पर तब भी कौन ऐसे हॉस्पिटल में घूमता, वो भी इतना ओवर ड्रेस होके, और कोई मतलब बहुत ही अजीब सी चीज़ थी ये उनके लिए। तो ये जो हॉस्पिटल था ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना हुआ था और ये बहुत ओल्ड हॉस्पिटल था। तो ये चीज़ उनके तो उन्होंने पहले तो उनका जो ऊपर का रूम था वो चेंज करके नीचे ग्राउंड फ्लोर में उनका रूम शिफ्ट करवा दिए। तो रूम शिफ्ट होने के बाद उनकी जो बेटी है जो नागपुर में रहती थी, वो आई वहाँ पे और मिलने के लिए, मतलब अपने पापा से। दोपहर के 3 साढ़े 3 का टाइम था, तो फिर दोपहर के 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। तो जब घर वालों ने ये बात बताई कि ये ऐसी बात करते कि इनको कोई ऐसा बंदा लाल कलर के कोट में और कर्ली बाल में दिखता है, तो उसको ये चीज़ बहुत अजीब लगी, क्योंकि उनकी जो बेटी थी उसको बहुत इंटरेस्ट था ये सब चीज़ें, मतलब हिस्ट्री वगैरह जानने का। तो उसने बताई कि ये जो हॉस्पिटल है ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना हुआ था और जहाँ पे ये सिचुएटेड है, तो उस एरिया में जो क्रांतिकारी थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के ऊपर बहुत बड़े नंबर पे अटैक किए थे। बहुत सारे जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो भी मरे थे और बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, वो भी मरे थे। तो बहुत सारे लोग मरे थे और बाद में मॉर्ग जो था जहाँ पे डेड बॉडी रखते हैं वो काफ़ी छोटा था, तो जितनी बॉडी मॉर्ग के अंदर आ सकती थी डेड बॉडी वो मॉर्ग के अंदर थी, और जितनी डेड बॉडी मॉर्ग के अंदर नहीं आ पाई थी वहाँ पे खुला सा ऐसा जंगल जैसा एरिया या गार्डन जैसा एरिया बोल सकते हैं, वो एरिया था। और वहाँ पे सबकी बॉडी ऐसे कहीं पे भी रखी हुई थी, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में थी, तो ऐसी बाहर छोड़ दी गई थी वो बॉडीज़। बारिश का भी टाइम था, तो बारिश की वजह से बॉडीज़ और सड़ गई थी, तो इसलिए लोगों का मानना है कि उनकी बॉडी का अच्छे से अंतिम संस्कार वगैरह नहीं हो पाया, जो भी उनका क्रीमेशन होता है वो नहीं हो पाया। इस वजह से उनकी आत्माएं आज भी यहाँ पे भटकती है। और शायद वो जो बार बार दिख रहा था वो कोई ब्रिटिश सोल्जर ही रहा होगा, और जो बार बार दिख रहा था वो कोई ब्रिटिश सोल्जर ही रहा होगा जो वहाँ पे घूम रहा था, और वो उनको हर्ट नहीं करना चाह रहा था या उन पे कुछ अटैक नहीं कर रहा था, बस वो अपने होने का एक सबूत दे रहा था। अक्सर ऐसा होता है कि हज़ारों लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नेगेटिविटी फील होती है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नेगेटिविटी या आत्माएं दिखती है। तो जब उन्होंने, वो नॉर्मली अपने रास्ते से जाता रहा होगा या देखता रहा होगा, पर जब उसने ये देखा कि इस इंसान को मैं दिख रहा हूँ, तो उसको थोड़ा इंटरेस्ट आ गया और उसको एक तरीके से वो उसका प्ले जैसा था, वो उसको खेल रहा था कि वो बार बार उनको दिखता था, स्माइल करता था, क्योंकि उसको मज़ा आता था कि ये इंसान इतने लोगों की भीड़ में बाकी मेरे को नहीं देख पा रहे पर ये मेरे को देख पा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरीके से मतलब उनको हार्म नहीं कर रहा था, बस वो उनके साथ खेल रहा था। जब ये बात घर वालों ने सुनी, कहीं ना कहीं मन में एक डर भी बैठ जाता है, भले ही वो आत्मा हार्म नहीं कर रही थी पर कुछ कह नहीं सकते। उसी शाम को उन्होंने डॉक्टर से बोले कि हमको डिस्चार्ज चाहिए और हमको अपने पेशेंट को लेके अपने शहर वापस जाना है, अब उनकी हालत में भी सुधार दिख रहा है तो अब हम लेके जा सकते हैं।
और उसी शाम को उन्होंने उनको डिस्चार्ज किए। और उसके बाद वो जो आत्मा थी या वो जो ब्रिटिश सोल्जर था या वो रेड कोट में घुंघराले वाइट बाल वाला बंदा था, वो उनको कभी नहीं दिखा। हॉस्पिटल से जब वो जा रहे थे तब भी वो बार बार यहाँ वहाँ देख रहे थे कि शायद वो उनको दिखेगा, पर वो उनको नहीं दिखा। और वो उसके बाद उनको कभी नहीं दिखा घर पे भी। पर ये स्टोरी पर वो हॉस्पिटल आज भी है और उसकी नई बिल्डिंग भी बन चुकी है, एक्सटेंड हो चुका है, नए नए 2-3 और बिल्डिंग्स बन चुकी है। पास में ही काफ़ी बड़े एरिया में है वो और मेडिकल स्क्वायर में है। तो जो लोग नागपुर में रहते हैं उनको पता होगा कि मैं किस हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ। और मैंने और भी कुछ यूट्यूब पे ऐसे सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखी हूँ इसी हॉस्पिटल की, जो लोग, अब मुझे नहीं पता कि वो रियल है या फेक है या डॉक्टर्ड है, पर लोग कहते हैं कि सच में यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे हॉन्टेड चीज़ें या फीलिंग होती है। यहाँ की जो नर्स जो रात में नाइट शिफ्ट करती हैं या जो वार्ड बॉय होते हैं, उन्होंने भी अपने कभी कभी कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं जो मैंने नागपुर के न्यूज़पेपर में या आर्टिकल्स में या फिर किसी यूट्यूब वीडियो में ऐसे देखी हूँ। तो आज की स्टोरी के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास कोई भी अपने शहर की या आसपास की या अपने किसी रिलेटिव की कोई भी रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है और आप मुझसे शेयर करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी अपने ईमेल आईडी का, आप वो स्टोरी मुझे वहाँ पे मेल कर सकते हो। और अगर आपके पास उस प्लेस की रियल वीडियोस हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हॉरर वीडियो ही होना चाहिए जहाँ पे भूत दिख रहा है, कोई भी रियल वीडियो उस जगह की अगर आपके पास है फ़ोटोज़ या वीडियोस तो आप मुझे वो भी शेयर कर सकते हो। अगर वो स्टोरी मुझे अच्छी और जेन्युइन लगती है तो क्या पता मैं आगे की वीडियो में उस स्टोरी को नरेट करूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।